नमस्कार, मैं विक्रांत पांडे। उत्तर प्रदेश जन यात्रा का 25वां दिन है। इस समय मैं बस्ती में हूँ और बस्ती के एक स्कूल में हूँ मैं। चूंकि मैं गांव-गांव में सर्वे कर रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है कि शिक्षा की यहाँ हमारे गांव में जो है कमी बहुत होती है। तो हमारे साथ बच्चे लोग भी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हो आप बच्चा? कोई बोलेगा? क्या नाम है आपका? जय सिंह। है जय सिंह। क्या पढ़ रहे हो? प्रश्न उत्तर लिख रहे हैं। कौन सा प्रश्न उत्तर है ये? छठवें पाठ का। छठवें पाठ का। हिंदी पढ़ रहे हो? हाँ। अच्छा। पहाड़ा कितने तक आता है बेटा? 20। 20 तक आता है? हाँ। 19 का सुनाओ। 19 को 19 19 38 19 53 57 19 76 19 55 19 56 19 7 108 19 9 172 19 90। बहुत बढ़िया। कौन से क्लास में हो? 5 में हो। और बेटे आप लोग कौन से क्लास में हो? सब 5th के हैं यहाँ? सब 4th भी है? मिक्स है? यहाँ मिक्स क्लासेस होता है? 4 और 5 का होता है। 3 ही लोग हैं। 3 अध्यापक। ऐसे कितने अध्यापक होना चाहिए यहाँ? अब क्लास 5 है तो 5 होना चाहिए, लेकिन 3 है। अच्छा, तो ये भी समस्या है। चूंकि अध्यापक की कमी है तो सरकार जो है वो भर्ती के तहत, अब आपको पता होगा शिक्षा मित्र का उत्तर प्रदेश में काफी समय से भर्ती का रिक्वायरमेंट है जी। हाँ, काफी समय से रिक्वायरमेंट है, उसके बावजूद भी यहाँ भर्ती प्रॉपर नहीं है। और हमारे साथ एक मैडम है, वो अच्छा प्रयास कर रही है अपना पढ़ाने का, लेकिन क्या करें, यहाँ पे 5 शिक्षा मित्र होना चाहिए और मुश्किल से 3 है। वो तो 3 है यहाँ। ऐसे कई कई गांव में देखा हूँ जहाँ 1 या 2 से ही काम चल रहा है। स्टाफ 5 होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए। हाँ 5 होने चाहिए। 5 मतलब स्टाफ होना चाहिए, तब एक सब अच्छा तरीके से पढ़ाई होगा। चाहे वो सहायक अध्यापक हो, चाहे शिक्षा मित्र, कोई भी पढ़ाने वाला 5 होना चाहिए। तो शिक्षकों की कमी है यहाँ। और मैडम से पूछेंगे, आप शिक्षा मित्र हैं? जी, मैं शिक्षा मित्र जी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सविता चौधरी है। सविता चौधरी जी। आप ये बताइए कि शिक्षा मित्र की जो सैलरी है वो अभी काफी कम हो चुकी है और मेरे हिसाब से सपा के सरकार में 30-35 हजार, इतना 40,000 हुआ करती जी। और अभी कितना है आप लोग की सैलरी? अभी इस समय 10,000 कर दिए हैं। 10,000 कर दिया है जी। कब से हुआ है ये हुआ है 2017 से। 2017 से हुआ है, यानी कि जब से योगी सरकार आई है तब से आप लोग तब से उन्होंने 10,000 कर दिया है। और अच्छा, एक बात बताइए, जैसे एक स्कूल में, एक गांव के पाठशाला में कम से कम 5 शिक्षक चाहिए मेरे हिसाब से जी। तो उसके मुताबिक शिक्षक भी कम है जी, और आप लोग की पगार भी कम कर दी। पगार बहुत कम। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं बच्चों पे। हाँ, और उसमें हम लोग का 10,000 में कुछ भी नहीं बचता है। और जो भी इनका आता है, जैसे सर्वे करना हुआ, जनगणना करना हुआ, और भी गांव का काम करवा लेते हैं, वो भी हम लोग करते हैं। सारे काम का एक्स्ट्रा काम हम लोग करते हैं। अच्छा। लेकिन 7-8 साल हो गया है, हम लोग को 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया गया है। और काम, हाँ 7 साल हो गया है, जो भी 2017 से, हाँ 7 साल लगभग 7 साल पूरा हो चुका है। 6 साल पूरा हो चुका है, 7वां साल लग गया है। लेकिन योगी सरकार ने हम लोग को 1 भी रुपया नहीं बढ़ाया है। और हम एमए हैं, ज्योग्राफी से मैं एमए हूँ। हम लोग को गवर्नमेंट ने, सपा सरकार ने ये क्या कहते हैं, बीटीसी करवाया था दूरस्थ विधि से, प्लस मैं टेट भी क्वालिफाई हूँ। लेकिन जो है 1 भी रुपया नहीं। और ये जो है 2 भर्तियों में मैं नहीं निकाल पाई। एक्चुअल में पूरा घंटा हम लोग से काम लिया था। हम लोग कैसे सुपर टेट की तैयारी करें, ये बताइए। हाँ, जो इनका मानक है उस मानक पे हम लोग पूरे उतर रहे हैं, लेकिन 1 भी रुपया नहीं बढ़ाया गया। ना हम लोग को कोई वरीयता दिया जाता है, कुछ भी नहीं। मतलब ये जान लीजिए हम लोग बंधुआ मजदूर हैं। आप लोग मजदूरी कर रहे हैं। मजदूर की भी अच्छी तनख्वाह है जी। मजदूर की भी वो 400-500 पाता है। नरेगा का भी बढ़ गया, लेकिन हम लोग को नहीं बढ़ा है। हम लोग के लिए कोई महंगाई नहीं है जी। तो ये देखिए हमारे शिक्षक की हालत, उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षक की हालत। 10,000 रुपए इनकी तनख्वाह है और शिक्षकों की भी कमी है। सरकार को ये समझना चाहिए, क्योंकि दिन रात ये अपना देते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, और उस तरीके से पढ़ा भी नहीं पाएंगे जब ये खुद ही खुश नहीं, संतुष्ट नहीं होंगे। इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद इनकी जो 40,000 की सैलरी जो सपा सरकार में 2017 के बाद मात्र 10,000 रुपए होके रह गया है। ये कौन से क्लास के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं? सर, इसमें जो है क्लास 1 के और क्लास 2 के बच्चे, और जो एक्स्ट्रा आंगनवाड़ी की आ जाते हैं उन लोग को भी क्लास मतलब पढ़ाते हैं हम लोग। तो इसमें मिक्स करके रखते हैं आप? अब जब टीचर कम है तो मिक्स करना ही पड़ेगा भाई। वो मैम जो है 4-5 का क्लास देख रही है, वो सर जो है कक्षा 3 का देख रहे हैं, हम छोटे बच्चों को देखते हैं, वो तो करना ही पड़ेगा। तो टीचर की कमी से बच्चे जैसे पहली और दूसरे के बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, ऐसा आपने प्राइवेट स्कूल में शहर में देखा है कि पहली और दूसरी के बच्चे एक साथ पढ़े? तो इस तरीके से हमारे गांव के बच्चे पढ़ेंगे तो गांव का भविष्य क्या होगा आप सोच सकते हैं। रोजगार की मारामारी है, उसके बाद हम इस तरीके से भविष्य पैदा करेंगे तो बहुत नुकसान होगा। मैडम है वो अपना प्रयास कर रही है, कम उनकी सैलरी हो गई है 10,000,
और पहले आप कितने समय से भर्ती हैं? मैं 2009 से हूँ, मतलब तो मैं शिक्षा मित्र थी 2015 में। 8 साल आपको 40,000 रुपया मिला? नहीं, 8 साल होता तो बहुत हो जाता। 2015 में अखिलेश सरकार ने हम लोग का समायोजन किया था जो है, उसके बाद में 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, उसमें कोर्ट के द्वारा हम लोग का समायोजन निरस्त कर दिया गया। तो 2 साल आप लोग को 40,000 तनख्वाह मिला? जी, लगभग 40 के लगभग था, सीधे 10,000। और उसके बाद से 1 रुपया टीचरों का बढ़ता है, टीए डीए हर चीज बढ़ता है, लेकिन हम लोग का कोई भी रुपया नहीं बढ़ाया गया है। हम लोगों ने लखनऊ तक में धरना किया, हर चीज किया, मांग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को एक भी पैसा नहीं बढ़ा रहे हैं, एक भी पैसा नहीं बढ़ा रहे, कोई भी जू नहीं। और क्या हम लोग के लिए महंगाई नहीं है? एकदम है, बिल्कुल है। सिलेंडर का दाम आप देखिए 11-12 मेरे 10,000 में मैं बस्ती से आती हूँ, मेरा एक भी पैसा नहीं बचता है। बस्ती से आते हैं, मेरा ससुराल बस्ती है, मेरे मायके से यहाँ पे हुआ था, मेरा हो नहीं पाया, उसके बाद में मेरा किराए में लग जाता है सब। तो रेगुलर आती हूँ, एक उम्मीद में जी रहे हैं कि किसी दिन हो सकता है कि बढ़ जाए, बस इसी पे हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है दया खा के या कुछ खा के हम लोग का भाई बढ़ा दे, उसी उम्मीद में हम लोग जी रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो सविता चौधरी जी ने खुल के बात रखी। आप सोच सकते हैं, शिक्षा मित्र गांव के स्कूल के हैं। एक तो नंबर 1 यहाँ पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और मिक्स में क्लास हो रहा है, 2 क्लास के बच्चे एक साथ बैठ रहे हैं। कारण क्योंकि शिक्षक की कमी है, 3 शिक्षक मात्र हैं, वो भी 3 शिक्षक तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं इतने शिक्षक देखता भी नहीं हूँ। मिनिमम 5 शिक्षक गांव के विद्यालय में होने चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार अभी भी शिक्षा की भर्ती बहुत ही पेंडिंग है, लेकिन भर्ती नहीं कर रही है। नंबर 2, 2017 के बाद से जो मैडम लोग हैं, इनकी 35-40 हजार तनख्वाह थी, अब 10,000 रुपए आ रखी है। जैसा ये बता रहे हैं, बस्ती से आते हैं, दिन का इनका 60 से 70 रुपया, 100 रुपया आप किराया मान लीजिए, 3,000 रुपया इनका किराए में जा रहा है, और ये आके पढ़ा रहे हैं। और आप सोचिए, जब टीचर खुद ही खुश नहीं, संतुष्ट नहीं हो पाएगा, तो बच्चे को किस हिसाब से पढ़ा पाएगा? ये गांव का भविष्य, इसके साथ मजाक हो रहा है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। सरकार किसी की भी हो, गांव का शिक्षा को ताकतवर बनाया जाए, बच्चों को और शिक्षक को उस हिसाब से इनका जो तनख्वाह है वो भी बढ़ाया जाए, और बच्चों पे ध्यान देने के लिए। अच्छा, यहाँ खाने में भी उतना उस हिसाब से नहीं मिलता होगा, मेरे को लग रहा है, जिस हिसाब से कहा जाता है। जी, खाने का भी हम पूछेंगे। और खाना जो हम देते हैं वो तो देते ही हैं। नहीं, अच्छा एक बात बताइए, सच बताना है आपको, हम कुछ आपको वो नहीं कर रहे, हमें जानकारी चाहिए गांव की। जो खाना आप लोगों को सरकार कहती कि मंडे को ये मिलेगा, ट्यूसडे को ये मिलेगा, एक लिस्ट बनाती है, उस लिस्ट के तहत तो नहीं मिल पाता है। लिस्ट के तहत उसमें गलती किसकी है? मेनू के हिसाब से जो बनना होता है वो बनता है। हाँ, ये हो सकता है कि हम उनके कहने के हिसाब से 4 रुपए में क्वालिटी ना दे पाए, क्योंकि बजट कम मिलता है, ऐसा कहना है आपका? हाँ, बजट कम मिलता है। हाँ, तो उस क्वालिटी जो सरकार लिखाती है, उस क्वालिटी में मिलना मुश्किल है, इतने बजट में, मैडम का कहना है। तो आइए हम आपको बाहर का भी थोड़ा दिखाते हैं। और बच्चे इसी तरीके से बैठे हैं, यहाँ बेंचेस भी नहीं है, बेंच भी नहीं है, बेंच की कमी है। एक बच्चा यहाँ बैठा है, और ठीक है, शिक्षक लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमको इसको सुधारना बहुत ही जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में मैं गांव-गांव घूम रहा हूं, प्रत्येक गांव में कहने को स्कूल है। सब कहते हैं बच्चे जो जिनको पैसों की कमी है, जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं, जिनके बच्चे, वो गांव में आके पढ़ते हैं। लेकिन गांव में आके पढ़ के यहाँ किस तरीके से भविष्य है, आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। तो मैं विक्रांत पांडे, उत्तर प्रदेश जन यात्रा से, आज 25वां दिन है और बस्ती में आज मेरा आखिरी दिन है। इसी प्रकार से सवाल उठाते रहूंगा और जो सच्चाई है वो आपको दिखाते रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।